अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सफ़ा नंबर 19, 20, 21 और 22 करवाया है कारवानी उर्दू। ठीक है, सवाल मैंने आप लोगों को करवाए थे कॉपी में। 4 सवाल मैं करवा चुकी थी, 2 मैंने होमवर्क दिए थे। आज हम यहाँ पर करेंगे पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों के साथ से पहले लिखिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे के औजार बनाता है। कौन बनाता है? लोहार। अलिफ में आएगा लोहार। दूसरा है हमारे बाल तराशता है। हमारे बाल कौन काटता है? हज्जाम। ठीक है, फिर है सोने के जेवरात बनाता है। सोने के जेवरात कौन बनाता है? सुनार। जूते मरम्मत करता है। जूते मरम्मत करता है मोची। दूध लेकर आता है गवाला। मज़े मज़े के खाने पकाता है बावर्ची। हमारे कपड़े सीता है दर्जी। लकड़ी का सामान बनाता है। लकड़ी का सामान बढ़ई बनाता है। ठीक है, ये वाला सफ़ा करने के बाद हमने सफ़ा नंबर 20 पर क़वालिद, सफ़ा नंबर 20 पर छोटिए और बड़िए लगाना है। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनके नीचे ज़ेर आता है उसमें छोटिए आता है, और जिनके ऊपर ज़बर आता है उन अल्फाज के दरमियान बड़िए आता है। ठीक है, जैसे चीज़ में हम यहाँ पर छोटी ये लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से चील में भी छोटी आएगा। फिर है खेल में बड़ी आता है। फिर है जीत में छोटी आएगा। फिर है मेज़ में आएगा बड़ी। फिर है बेर में आएगा छोटी। कील में आएगा छोटी और रेत में आएगा बड़ी। ठीक है, इन अल्फाज को इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद सफ़ा नंबर 21। सफ़ा नंबर 21 में मिसाल की तरह एराब बदल कर नए अल्फाज यहाँ लिखे हुए। जैसे यहाँ पर सर और सुर मायने बदल जाते हैं अल्फाज के ज़ेर ज़बर और पेश से। इस तरह तैर और तीर। अब यहाँ पर पल कहते हैं, ज़बर आ जाएगा। पल वक्त को कहते हैं, लम्हे को कहते हैं। और पुल जो बना होता है दरिया के ऊपर या गाड़ियों के लिए जो पुल बनता है, यहाँ पेश आ जाएगा। अब यहाँ पर मैल ज़बर आएगा। मिलना जुलने को मेल कहते हैं। कल यानी टुमारो। कुल सारा पेश आ जाएगा। बुला पेश आ जाएगा। ज़बर आएगा फिर पेश आएगा। उस फिर आएगा साल को कहते हैं। सुनने को कहते हैं। ज़बर से पेश। ठीक है, ये अल्फाज सिर्फ एराब लगाने से अल्फाज के मायने बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने किया जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है सफ़ा नंबर 22 और 23। सफ़ा नंबर 23 पर कुछ तस्वीर बनी हुई हैं। इन तस्वीर को देखते हुए आप लोगों को दिए गए जुमले जो हैं उन पर, इन तस्वीर में उन जुमलों के नंबर लिखने हैं। इस तस्वीर में क्या हो रहा है जुमले मैं पूरे पढ़ देती हूँ, आप इसी हिसाब से देखकर और फिर उस पर नंबर लिखेंगे। नंबर 1 है एक नन्ही चींटी का पाँव फिसला और वह नदी में जा गिरी। ये तस्वीरी तफहीम कहलाती है। तस्वीर देख के हम उसकी कहानी बना। एक नन्ही चींटी का पाँव फिसला और वह नदी में जा गिरी। नंबर 2 चींटी नदी में डूबने वाली थी, वो चिल्लाई मुझे बचाओ। नंबर 3 एक चिड़िया दरख्त की डाल पर बैठी थी। नंबर 4 उसने चींटी को देखा तो एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। नंबर 5 चींटी बड़ी मुश्किल से पत्ते पर चढ़ी। नंबर 6 पत्ता बहते बहते दरख्त के किनारे जा लगा। नंबर 7 चींटी पत्ते से उतरकर ज़मीन पर आ गई। और नंबर 8 है
چونٹی نے ڈال پر بیٹھی چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کرنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کچھ الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کے آپ لوگوں کو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، میں یہاں لکھ رہی ہوں پھول۔ پہلا لفظ ہے ہمارا رحمت، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ دوسرا ہے فرمان، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے پیوند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر خود ہی پیوند لگا لیا کرتے ہیں۔ نمبر 4 محنتی، محنتی انسان اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 5 پھول، بچے گلستان کے پھول ہوتے ہیں۔ یہ کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کام آپ کو جملے جو بنانے ہیں وہ اسکول کی کاپی میں، اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ باقی کا کام جو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کروایا وہ سارا کاروانی اردو کی صفحات میں کیا جائے گا۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگ ہر صفحے پر آج کی ڈیٹ ڈالنے کے بعد یہ سارا کام کریں گے۔ جزاکم اللہ